हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं कैसे कर रहा हूँ इस समय, और कह सकते हो ये एक स्टडी व्लॉग है। तो सुबह मैं जनरली उठता हूँ 6 बजे, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठता हूँ क्योंकि रात को देर को सोया था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे खाना पीना खा के अपना एकदम रेडी होके फिर बैठ जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही थी तो लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ। तो घर पर बैठ के पहले मैं हिंदी लिटरेचर का लेक्चर ले रहा हूँ। ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है, इसलिए मैं पहले लिटरेचर ही तैयार कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं इसकी आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ। 2-3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके आंसर राइटिंग करता हूँ। एक कोर्स है मैंने ले रखा है, उसी से मैं अपने आंसर राइटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लेक्चर मतलब जनरली मैं लेक्चर देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी पढ़ लूँ और नोट्स के साथ साथ जो है और लेक्चर भी देख लूँ। तो ये मेरे दोनों काम हो जाते हैं एक साथ, जिससे मेरी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाती और चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो अभी मैं जो है इस समय जो पढ़ रहा हूँ वो हिंदी लिटरेचर में नाटक पढ़ रहा हूँ। नाटक का जो पूरा इतिहास है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। नाटक में जो है कौन कौन से नाटक हैं जो अपने सिलेबस में है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। और काफ़ी मतलब देखो, हिंदी लिटरेचर मैंने इसलिए लिया था ताकि जो है इसमें मार्क्स काफ़ी इजी से गेन हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें आपको उतना ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। चुपचाप जो है दृष्टि आईएएस के नोट्स और उसके लेक्चर्स आप विकास सर के देख लेंगे तो आपका काम हो जाता है। अगर आप लिटरेचर की तैयारी मतलब कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे तैयारी हो जाती है हिंदी लिटरेचर की। तो यहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा था, साथ में ऐसे मैं नोट्स बना रहा था, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर नोट्स हैं ना वो सब लाइब्रेरी में ही रखे जो मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ। तो वही है कि लाइब्रेरी में रखी रहती है वहाँ पे सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आराम रहता है कि यहीं पे बार बार लेके आओ लेके जाओ, ये मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं वहीं पे रख देता हूँ सारे नोट्स। और क्योंकि दिन के आधे से ज़्यादा टाइम वहीं पे रहता है, लगभग मैं 6 से 7 घंटे की पढ़ाई मैं वहीं करता हूँ, 2-3 घंटे की पढ़ाई घर पे हो जाती, तो ये नॉर्मल रहता मेरा, इसलिए मैं वहीं पे सारे नोट्स रखता हूँ। तो अभी मैं यही नोट्स बना रहा था, तो अभी मैं बाहर निकल गया तो देखा बारिश बंद हो गई, तो सोचता हूँ कि चलो लाइब्रेरी निकल जाते हैं। तो बारिश बंद हो जाती तो लाइब्रेरी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। मैंने एक दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन की, इससे पहले मैं एक लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पर मैं नहीं जाता हूँ। तो ये लाइब्रेरी है जहाँ पे मैं जाता हूँ, ये अहमदपुर में है। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइब्रेरी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, ठीक ठाक है, अच्छी है। तो ये मेरी सीट है जहाँ पे मैं बैठता हूँ पढ़ाई करता हूँ। तो ये मैं पहले अपनी सारी व्यवस्था अच्छे से कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं जो है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर पोर्शन है उसमें मैं एनसीईआरटी के नोट्स बना रहा हूँ। मेरे नोट्स पहले से बने रखे हैं, लेकिन वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में थे, तो मैंने इनको थोड़ा बुक से अच्छे से ख़रीदा, उसको पहले 2-3 बार रीड किया हूँ बुक को, फिर उसको हाईलाइट किया हूँ। अब जाके मैं इस हाईलाइटेड जो बुक है उसको नोट्स बना रहा हूँ, ताकि यूपीएससी में इस बार मेरे साथ 2026 में यही हुआ कि मैंने अच्छे से बुक नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से मेरे 4 से 5 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन गलत हुए, जिनकी वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है। फिर मैं अपना डेली करंट अफेयर के लिए पीआईबी न्यूज़ जो है पढ़ता हूँ। भाई पीआईबी बेस्ट करो, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करो तो पीआईबी ज़रूर करो, क्योंकि इस बार पीआईबी से डायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली आए, मतलब लाइन टू लाइन। तो वो आप करिए, हाँ बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन कोशिश करिए कि आप आराम से कर लीजिए। तो आप मैं धर्मेंद्र सर हैं उनके जो है चैनल पे आते हैं, तो वहीं मैं कर रहा था। साथ में उसके मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ, काफ़ी क्रिस्प नोट बनाइए, बहुत ज़्यादा ऐसा मत करिए कि बहुत ज़्यादा लिखिए, ऐसा करेंगे ना तो आपके बहुत 365 दिन पीआईबी आएगा, तो 365 दिन आप नोट्स बनाने बैठोगे तो ऐसा करोगे तो आप लंबे हो जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप जो है एक एक लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, काम की चीज़ें लिखिए जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में उससे पूछा जा सकता है और वहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। तो ये मैंने यहाँ पे 2 घंटे पढ़ाई कर लिया। अब मैं अपनी कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि बच्चों को कोचिंग पढ़ाना रहता है, आप सभी को पता होगा कि मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर में आने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ थोड़ा जो है कुछ खरीदने, ताकि मेरे को खाते मतलब पढ़ते समय क्या हालत तो भूख लग जाती है, खाते खाते भूख लग जाती है और पढ़ते पढ़ते भी भूख लग जाती है। तो ये मैं यहाँ पे देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रहा था शाम का, मतलब ज़्यादा ना बारिश ना कुछ, ठीक मौसम था। और शाम को फिर से बारिश मतलब होगी ऐसा बोला था। तो ये यहाँ पे मैं फिर वहाँ से कोचिंग से मैं नोट्स ले आता हूँ हिंदी लिटरेचर के, क्योंकि मेरे को कंप्लीट करने थे क्योंकि टेस्ट होता है इसलिए। तो मैं हिंदी लिटरेचर के फिर से शाम को पढ़ने लगता हूँ। मुझे शाम को ऐसे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर से जो है हिंदी लिटरेचर ही लगा लिया। और मेरा बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम कुछ दिनों में देने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको उसका भी व्लॉग दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा बीपीएससी की तैयारी कैसे कर रहा हूँ वो सब मैं आपको बताऊँ। तो गाइज़ अभी जो समय हुआ है वो हो चुका है, देख सकते हो 12 बजने वाले हैं। और अभी मैं पूरा जो है जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिया। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाया क्योंकि आज बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी भी सुबह देर में गया। तो जो भी हुआ आप लोगों ने देखा इस ब्लॉग को, आप लोग इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा नए ब्लॉग्स लेके आऊँ जिसमें आपको जानकारी मिले।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।